प्लेन क्रैश की घटनाएं अक्सर होती रहती है और हर एक प्लेन क्रैश किसी न किसी चूक की वजह से होती है। इनमें दर्द की अलग अलग कहानियां होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम उस प्लेन क्रैश हादसे के बारे में जानेंगे जिसे रहस्यमयी हादसा भी कहा जाता है। इस हादसे में पूरे 72 दिनों के बाद यात्रियों को ढूंढा गया, उन्होंने कैसे अपने आप को जिंदा रखा और फ्लाइट 571 का हादसा कैसे हुआ, किसने इस बड़े हादसे को न्योता दिया, कितने लोग इसमें सवार थे और कितनों की जान बचाई गई। अगर आप इस हादसे के बारे में नहीं जानते हैं या फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी है तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, बात है साल 1972 की, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेविडियो ओरुग्वे से अपनी रनवे टीम को सैंटियागो चिली जाने के लिए ओरुग्वे एयरफोर्स के एक जेटेड प्लेन को बुक किया। इसका नाम फेयरचाइल्ड था, जिसे फ्लाइट 571 भी कहा जाता है। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी यात्रा कितनी दर्दनाक होने वाली है। इस प्लेन में 5 पायलट टीम के मेंबर्स और 40 यात्री थे। इसमें क्लब के मेंबर्स के अलावा उनके दोस्त, परिवार व अन्य लोगों को भी ले जाया जा रहा था ताकि बुकिंग में लगे पैसे वसूल किए जा सकें। 12 अक्टूबर को डुअल इंजन वाले फेयरचाइल्ड प्लेन ने केरास्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन अपनी मंजिल सैंटियागो चिली से पहले ही उन्हें मोन्डोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था। अब मोन्डोजा से फ्लाइट 571 को आगे का सफर नए रूट से तय करना था, पर इसके लिए प्लेन को एंडीज पहाड़ी पार करके चिल्ली पहुंचना था। दोस्तों, इस प्लेन को लगभग 6900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट ने प्लानचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया जहां से प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज को पार कर सके। तो एंडीज माउंटेन रेंज को पार करते समय पायलट से एक छोटी सी चूक हो गई और यही छोटी चूक प्लेन में बैठे यात्रियों के लिए भारी साबित हुई। बता दूं कि पायलट्स को ये लगा कि वो सैंटियागो से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरिको चिली पहुंच गए हैं, इसलिए उन्होंने एयर कंट्रोल को ये इन्फॉर्म कर दिया कि वो दर्रे के ऊपर से उड़ रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ये पायलट्स का गलत अंदाजा था। लेकिन प्लेन अभी भी एंडीज में ही था और अपनी गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने लैंडिंग के लिए प्लेन की ऊंचाई को कम करने का कमांड दे दिया। इसके ठीक बाद चिली एयर कंट्रोल से प्लेन का कनेक्शन टूट गया, यानी कि प्लेन 571 अपने सभी यात्रियों के साथ गुम हो चुका था। इसी दौरान प्लेन की ऊंचाई कम करते ही प्लेन पहाड़ियों के नजदीक आ गया और राइट विंग पहाड़ियों से टकरा गया और प्लेन क्रैश होने से पहले लेफ्ट विंग भी टूट गया। प्लेन और पहाड़ी का टकराव इतना खतरनाक था कि मौके पर ही 12 लोगों की मौत हो गई। मतलब बाकी के लोग 30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में 11,500 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके थे। प्लेन क्रैश होने के कुछ घंटे बाद एयर कंट्रोल को यह एहसास हुआ कि उनका संपर्क फ्लाइट 571 से टूट चुका है। इसके बाद एयर कंट्रोल ने अपनी रेस्क्यू टीम को एंडीज की तरफ भेजा, लेकिन उस सफेद बर्फ में सफेद रंग के प्लेन को ढूंढना मुश्किल था। कई दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों ने मान लिया कि प्लेन क्रैश हो चुकी है और कोई बचा भी नहीं है। 8 दिनों के इस सर्च ऑपरेशन के बाद इसे रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर जीवित बचे लोगों ने प्लेन के मलबे को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। खुद को ठंड से बचाने के लिए वो प्लेन में ही रह रहे थे। इसी दौरान 8 लोगों की और मौत हो गई। बता दें कि 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग ही बचे थे। अब इन्हें एहसास हो गया था कि इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। इसके बाद बाकी बचे हुए लोगों ने पहाड़ी से निकलने की ठानी। फिर 3 लोग प्लेन से निकलते ही अलग अलग दिशाओं में निकल गए और उनमें से एक को चिली के लॉस मेटनेस विलेज का रास्ता मिल गया। लेकिन उस रास्ते में एक नदी को भी पार करना था जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था। इस नदी के बहाव में सब लोग बह भी सकते थे, इसलिए सभी ने नदी के किनारे रुककर इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन नदी के किनारे आने से पहले प्लेन के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक होता जा रहा था। बचे हुए लोगों में ज्यादातर घायल थे और ऊपर से भयानक ठंड और भूख प्यास की मार भी उन पर पड़ रही थी। शुरुआती दिनों में तो प्लेन में खाने के लिए कैंडी और पीने के लिए वाइन थी, लेकिन वो भी खत्म हो गई और यहाँ से शुरू हुई जिंदा रहने की वोर। और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपने ही दोस्तों की लाश को खाना। अब इसके बाद उन लोगों में बहस हुई, झड़प भी हुई और वो लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक तरफ तो वो थे जिन्हें लाश खाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और दूसरी तरफ वो जिन्होंने खुद को लाश खाने के लिए मना लिया। मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बनना पड़ा और उन्हें अपने ही साथियों की लाश खानी पड़ी। लेकिन नदी के किनारे इंतजार करने के फैसले ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। नदी के किनारे इंतजार करने का फैसला सही था या गलत, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उनमें से एक ने दिमाग से काम लेते हुए एक कागज के ऊपर एक मैसेज लिखा और उसे पत्थर में लपेटकर नदी के दूसरी ओर जोर से फेंक दिया और कोइंसिडेंस से ये पत्थर किसी गांव के आदमी को मिल गया और सभी गांव वालों ने इसके बाद उन्हें बचाने का फैसला किया। इसके बाद 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की हेल्प से बचे हुए
लोगों को नदी के किनारे से जिंदा लाया गया। इनका जिंदा बचना कोई आसान बात नहीं थी। इस पूरी घटना की कहानी पेरोडा नामक राइटर ने एक बुक में भी लिखी है और इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।